Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Welcome to my channel Chemical Minded and into the course Inorganic Electronic Spectroscopy, in which we are studying the group theory and the elements present in the group theory. So in the previous videos we have discussed about the identity. Then in the second video of the group theory we discussed about the proper rotation, and on the third we have plane of symmetry. It is also known as a mirror plane or sigma. This is a symmetry element जो कि किसके मुताबिक है कि हमने प्लेन पास करने हैं। यानी कि जब प्लेन पास करने का मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी एटम कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, फॉर एग्जांपल वाटर गिवन है, हम इसको भी मॉडल की हेल्प से भी देखेंगे। वाटर गिवन है, इसको इसके अंदर से प्लेन पास करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं ये इसका रोटेशन एक्सिस है, जिसको हम सी भी बोलते हैं, कि जहाँ से पकड़ के हम इसको रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल को। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके दरमियान जो एंगल होता है वो ऑलमोस्ट दो तरह से ये रोटेट हो सकता है। यानी एक, अगर हम इसको हाइड्रोजन 1 कहें, इसको हाइड्रोजन 2 कहें, तो जो फर्स्ट रोटेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि हाइड्रोजन 1 यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन 2 इस तरफ आ जाएगा। रोटेशन का तो हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगर हम इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल कंसीडर करें तो इसके साथ होगा क्या, आपने इसको याद रखना है कि ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री या रोटेशन एक्सिस है, और ये बिल्कुल इस तरह से होता है। अब इसके अंदर से आपने प्लेन पास करना है। आप इस मॉडल को कंसीडर करें, जिसको हम कह सकते हैं बॉल एंड स्टिक, है नहीं लेकिन कंसीडर कर लेते हैं। इसके अंदर से अब हमने प्लेन पास करना है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इस तरह से, ये अगर रोटेशन एक्सिस है इसका, तो मैं इस तरह से प्लेन पास करूं। अब इसको अब मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर रखकर, तो ये रोटेशन एक्सिस है ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जो मैंने प्लेन पास करना है वो मैं इस तरह से पास करूँगी, यानी कि वो जो प्लेन है वो इस तरह से आ रहा है, इसको कट कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल को। यानी ये ऐसे कट हो गया है। एक हिस्सा जो है वो ये ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन बॉल्स हैं, बॉल्स कंसीडर करें, आधी वो उस तरफ होंगी और आधी इस तरफ होंगी। इस तरह से प्लेन मैंने पास किया। तो ये प्लेन जो था ये इस रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। आप देखें ये परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है। तो परपेंडिकुलर होने का मकसद है कि इसके अंदर सिमेट्री है मॉलिक्यूल के अंदर, और उसको हम सिग्मा वी से शो करते हैं। अच्छा, अब एक सिमेट्री तो ये हो गई। अब एक इसके अंदर एक और सिमेट्री है, वो क्या है कि मैं अगर इसको यहाँ से प्लेन पास करूँ इस डायरेक्शन में, इस तरह से, यानी कि अगर आप इसको 3D मॉडल इसका देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से प्लेन पास होगा। यानी मैं इसको ऐसे कट करती हूँ ऐसे, तो ये हाफ रबर जो है वो इस तरफ हो जाएगा, हाफ इस तरफ हो जाएगा, और ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो जाएंगे। जो भी मॉलिक्यूल कट होगा तो वो मिरर इमेजेस हो जाएंगे। और वो भी जब हम प्लेन पास कर रहे हैं तो वो इस रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यानी कि आप इस डायरेक्शन में भी पास कर रहे हैं ना ऐसे, तो वो परपेंडिकुलर ही आएगा इसके। तो इसका मतलब है इसके अंदर एक और सिग्मा वी मौजूद है। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल की सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रफ स्केच दैट आई हैव ड्रॉड फॉर द सेकेंड प्लेन, जो कि इसमें से पास करेगा, और ये प्लेन हमें बताएगा कि इसके अंदर सिमेट्री मौजूद है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो सिग्मा से शो करते हैं, उसको सिग्मा वी से भी शो करते हैं, और सिग्मा एच भी होता है। सिग्मा एच क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, कि जब हम इसमें से हॉरिजॉन्टली पास करते हैं प्लेन को, तो हम फिर देखते हैं उसके नीचे रख के मिरर, कि आया कि अब ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने पास किया है
तो ऊपर जो मॉलिक्यूल हमें नज़र आ रहा है वही क्या आया कि नीचे भी नज़र आ रहा है, मिरर इमेजेस हैं वो एक दूसरे के, तो उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, और उसको हम सिग्मा एच से शो करते हैं. So this was all about for today, and about the plane of symmetry. I hope it will be helpful for you. We'll meet you into the next video. If you have not subscribed my channel, then please subscribe it and like the videos. Thank you so much for listening.